नमस्कार, मेरा नाम नीलम बिश्नोई है। मैं लेक्चरर हूँ GWPC जयपुर में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कोड इज़ 308। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन प्रबंधन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सो मच ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आर देयर। अब हमें पता करना है कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, मानव संसाधन प्रबंध किसे कहते हैं। नाउ वी कैन सी हियर HRM is concerned with the human being in an organization. Management of man is a very important and challenging job because of the dynamic nature of people. We can see that no two people are similar in their mental abilities, sentiments, behavior. They are different in one or other way, and like they work in the same group to achieve the गोल। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर जो व्यक्ति है वो उससे उस तरह से काम कराया जाए इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति इस तरीके से काम करना चाहिए कि कंपनी उससे फ़ायदा उठा सके और वो अच्छा सा अच्छा लाभ एक कंपनी को दे सके। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन सच दैट दे हेल्प देयर बिजनेस गेन अ competitive advantage, and it is designed to maximize employees performance in service of an employer's strategic objective. Now we can see that जो भी strategies ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई हैं तो यह देखा जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो वहाँ पर काम कर रहा है वो हर तरीके से उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए काम करे और इससे गेन हो ऑर्गेनाइजेशन को। और डेफिनेटली इट इज़ डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। इस तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं जिससे जो भी कर्मचारी वहाँ पे कार्य कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी होती जाए, क्योंकि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो इससे किसको फ़ायदा है, इससे कंपनी को फ़ायदा है और अच्छा गेन होगा। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे जिसकी भर्ती हुई है वो सही उसकी भर्ती हो, उसको सही प्लेस पे सही कार्य पर लगाया जाए। और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल भी फ्लरिश नहीं करेगी जब तक कि ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज पीपल आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन because they can perform all kind of activities in the organization. Lot of machineries are there, but until and unless man will not give the instruction they will not work. So जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड दस वी कैन से हेयर दैट HRM प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ अ मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से अच्छे जो एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं उनको कैसे मैनेज करके मेंटेन करके चलता है। नाउ वी कैन सी हियर that personnel management contains the management process of planning, organizing, directing and controlling. Here also the same management function, if we remember that what happens, that it is the full process of how to plan, how to organize and how to direct the people and how to control them. अगर ये चारों के चारों चीज़ें फॉलो की जाएंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ वर्क देयर सिंसियरली। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ definitely primarily concerned with the management of people within organization, focusing on policies and systems. जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से मैनेज किया जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, ताकि उनका पूरा जो फोकस है वो वहाँ की नीतियों के अकॉर्डिंग और जितना जैसा भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से काम करें ताकि कंपनी मुनाफे को गेन्स कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम
हो पाए कंपनी के अंदर। ओवरऑल पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू अचीव सक्सेस थ्रू पीपल। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि जो गोल है उसका वो इस तरह से प्रॉपरली अचीव हो सके जिससे गेन हो। अगर गेन होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ को भी उसी से फ़ायदा होगा। एम्प्लॉयर अगर गेन कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली अच्छे से सैलरी दे पाएंगे, अच्छे से रिवॉर्ड्स मिल पाएंगे। तो दोनों तरफ का मुनाफा होता है अगर ढंग से अच्छी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हैंडल किया जाए। नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी दैट आई हैव शोन हियर ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटिंग, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, रिसर्च, करेक्ट पीपल एंड पोटेंशियल, लीडरशिप एंड सो मैनी थिंग्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट आ जाता है, सिलेक्शन आ जाता है, परफॉर्मेंस किस तरीके से इवैल्यूएट की जाती है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट किसी भी एम्प्लॉय का, और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, लीडरशिप प्रोग्राम्स एंड हाउ टू करेक्ट द पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पनसेशन। ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। HRM is a collective term for all formal system created to help in managing employees and other stakeholders within the company. HRM is the part of management only, you all know, which is concerned with people at work and with their relationship within an enterprise. अब क्या होता है कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको इस तरीके से काम करना है जैसे कि वो खुद की कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो HRM का क्या मकसद होता है? इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर एंड डेवलप इनटू एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैन and women who make up an enterprise and having regard for the well-being of the individual and of a working groups to enable them to make their जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन है एक कंपनी के सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने यही बताया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो 3 मेन फंक्शनों के लिए काम करता है। एक तो रिक्रूटमेंट के लिए, कंपनसेशन के लिए और डेजिग्नेटिंग द वर्क। Ideally, role of HRM is to find the best way to increase the productivity of organization through its employees despite the ever increasing rate of change in the corporate world. So, HRM role is not likely to change in a significant way. टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो शब्दावली की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। मानव संसाधन प्रबंध को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जैसे औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, श्रम संबंध, लेबर रिलेशंस, या मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशंस, और सेवी वर्गीय अथवा कार्मिक प्रबंध, इसको पर्सोनल मैनेजमेंट कहा जाता है। मानवीय अभियंत्रण को ह्यूमन इंजीनियरिंग कहा जाता है। सेवी वर्गीय सेवाओं की बात करें तो पर्सोनल सर्विसेज कहा जाता है, और सेवी वर्गीय प्रशासन हो गया, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे इसे। इस तरीके से काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी इन शब्दों के लिए दी गई है। नाउ कंक्लूजन, Human resource management deals with issues related to employees such as hiring, training, development, compensation, motivation, communication and administration. Every organization desire to have the skilled workers to work in the organization. अब हर ऑर्गेनाइजेशन की यही इच्छा होती है कि अच्छे लोगों की भर्ती करी जाए, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, उनका डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा ही सोच सकें, और उनको ये लगता है कि इस तरीके का स्किल्ड व्यक्ति होना चाहिए ताकि वो मार्केट में इंडस्ट्री को खड़ा कर पाए। और इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टैंड इन द मार्केट। तो अगर एम्प्लॉय अच्छा होगा तो वो मार्केट में चीज़ों को समझते हुए, न्यू स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करते हुए और अपनी इस इंडस्ट्री की पहचान बना पाएगा। अमंग द 5 M's ऑफ द मैनेजमेंट, आप सभी को पता होगा 5 M's कौन से हैं? मैन, मनी, machine, material and methods. HRM deals about the first M,
हमने बात करी है मैन की, यानी कि व्यक्ति की। तो HRM क्या है? वो HRM पहले M से कंसर्न करता है, विच इज़ मैन। इट इज़ बिलीव दैट इन द 5 M's मैन इज़ नॉट सो ईजी टू मैनेज। हम और चीज़ों को तो मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन मैन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एवरी मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्स, इन द सेंस दैट men possess the power to manipulate the other M's, whereas the other M's are either lifeless or abstract and as such do not have the power to think and decide what is good for them. तो यहाँ पे यही है कि जो फर्स्ट M है, जो व्यक्ति है, मैन है, उसको हर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। उसमें खुद में पावर होती है, उसमें ये सोच होती है, समझ होती है, शक्ति होती है कि उसको किस तरीके से कार्यों को करना है। लेकिन अगर मैं और चीज़ों की बात करूँ, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड, इनमें ये है पावर नहीं है कि वो सोच के अपने लिए कोई स्टेप ले सकें। तो इस तरह से देखा जाए तो HRM जो मैन के साथ डील करता है, दैट शुड बी इफ़ेक्टिव। Thank you. In this PPT, I have explained you about the introduction of HRM, and in the coming topic, we will be reading about the concept and definition of HRM. Thank you.